हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर के ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और आज की क्लास को भी हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ ही। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपकी डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर के जनक और पिता किसे कहा जाता है। आपके पास में पहला क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पर कि कंप्यूटर का जनक और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप आंसर कर पाएंगे? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, लैरी पेज को या लेडी लारा को? तो दोस्तों, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, बिल गेट्स, अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो आप सभी लगभग स्टूडेंट जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। किसको? बिल गेट्स को। दूसरी अगर बात करें तो इनके एक साथी थे, उनकी बात करें तो पॉल एलन। साथी का नाम क्या था? पॉल एलन। इनके साथ में मिलकर के 1975 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। और माइक्रोसॉफ्ट से आपका परिचय करवाऊं तो आप सभी जानते होंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, और दोस्तों इसके अलावा जितने भी आपके ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह हैं, ये सब माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज की बात करूं तो आपने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन देखा होगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे। तो अगर हम कंप्यूटर के आविष्कारक की बात करें, जनक की बात करें, पिता की बात करें, तो तीनों में जो आपका आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज, राइट आंसर। तो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पितामह या कंप्यूटर के आविष्कारक, तीनों में से अगर आपसे पूछे तो आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जो जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी को हो गई थी। दोस्तों, ये इनके बारे में अगर हम जाने तो ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। इन्होंने 1822 के अंदर एनालिटिकल इंजन और 1833 ईस्वी के अंदर डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। दोस्तों, इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक और पितामह कहा जाता है। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से लिया गया है। अगर हम कंप्यूटरों की बेसिक बात करें तो सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है वो आपका होता है सुपर कंप्यूटर। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा आपको ऑप्शन में और भी है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो समझिएगा, देखिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो बेसिक रूप से कंप्यूटर के वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पज। तो देखिएगा, पर्पज का मतलब है कार्य के आधार पर, बाय साइज का मतलब है आकार के आधार पर, और बाय टाइप इनके प्रकार के आधार पर। तो बाय टाइप की बात करें तो बेसिक रूप से इनको तीन प्रकार से कंप्यूटरों को डिवाइड किया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो भौतिक पैरामीटरों को मेजर करने के काम में लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर हो गया, मौसम की स्थिति हो गई, इस चीज को जो मेजर किया जाता है तो वो एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर आपने आईसीयू के अंदर देखा होगा, बेड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर कंप्यूटराइज सारा सिस्टम होता है, जिसमें मरीज की हार्ट बीट हो गई, ठीक है, बीपी हो गया, इसके अलावा और भी फिजिकली पैरामीटर होते हैं जिनका मेजर एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स की हम बात करें तो सामान्य रूप से जो भी हमारी लाइफ में यूज होते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे रिसर्च का फील्ड हो।
हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग पैरामीटर का भी मेजरमेंट करते हैं, या जिनके अंदर एनालॉग पैरामीटर भी परफॉर्म होते हैं और डिजिटल भी, यानी एनालॉग कार्य भी होते हैं और डिजिटल कार्य भी होते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो तो अगर हम बात करें किसी सरस डेयरी की बात करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि सरस डेयरी पर अपन क्या करते हैं, दूध दूध को दूध दूध देने के लिए अपन जाते हैं तो वहां पे देखते हैं दूध के अंदर कुछ विशेष तरह के पैरामीटर मेजर किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं दूध के अंदर फैट को मेजर किया जाता है, और उस फैट के आधार पर ही दूध की जो रेट होती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जितनी ज्यादा फैट होगी, ठीक है, उतनी अच्छी आपकी दूध की रेट मिलेगी आपको। तो आप वहां पर देखते हैं कि आपका जो दूध का वेट है उसको पर्टिकुलर आपको बताया जाता है कि आपके द्वारा जो दूध दिया गया था वो इतने केजी था। उसके अलावा उस दूध के पैरामीटर मेजर किए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो फैट वगैरह है उसके पर्टिकुलर पैरामीटर है उनको एनालाइसिस किया जाता है। तो उस सिचुएशन में आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह का कंप्यूटर कार्य करता है। अब हम बात करते हैं बाई साइज, आकार के आधार पर। तो देखिएगा आकार के आधार पर बात करें तो पहला प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा प्रकार कहलाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा प्रकार के कंप्यूटर कहलाते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। इनको भी आप देख लीजिएगा। देखिएगा माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो बेसिक रूप से एजुकेशन, रिसर्च और जो आपके इंडस्ट्रियल यूज में काम में लिए जाते हैं वो कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। और मिनी कंप्यूटर भी आपके एजुकेशन रिसर्च में काम में लिए जाते हैं। बेसिक रूप से मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके डेस्कटॉप और पीसी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हम बात करें तो जो आपके लैपटॉप, ठीक है, कैश काउंटर पर आपने देखा हो मॉल वगैरह में जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, परचेज करते हो कोई भी सामान, तो वहां पर कैश काउंटर होते हैं, वहां पर जो लगे हुए कंप्यूटर होते हैं। इसके अलावा टैबलेट, ठीक है, पीसी, ये भी किसके अंदर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करें तो देखिएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आकार में थोड़े बड़े होते हैं, और इसके अंदर हम बात करें तो आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के पैरामीटर परफॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक एटीएम मशीन होती है आपकी, ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन। इसके अंदर आप देखते हो कि आप पर्टिकुलर अमाउंट डालते हो इसके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर, और आपको ये फिजिकली तरीके से पैसे काउंट करके और आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे कंप्यूटर आपके मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर होते हैं। इसके अलावा होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये आपके रिसर्च पर्पज के कंप्यूटर होते हैं। ये आपके देखा जाए तो मौसम विभाग के अंदर या इसरो के अंदर, ठीक है, या एरोनॉटिक्स, ठीक है, या एटॉमिक परमाणु रिसर्च सेंटर होते हैं, वहां पर ऐसे कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है रिसर्च पर्पज के लिए। तो आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करी थी कि सबसे तेज कंप्यूटर स्पीड की बात करें तो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर, इसीलिए इनको हम रिसर्च में काम में लेते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। अब देखिएगा कुछ विशेष तरह के कंप्यूटर हैं जो कि विश्व की बात करें तो विश्व के लेवल पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है पहला पर्सनल कंप्यूटर भारत के द्वारा निर्मित कौन सा था, विश्व में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, विश्व में निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा था, भारत में निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा था, ठीक है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, विश्व में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा हम देखते हैं भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो परम कंप्यूटर की बात करें तो वो आपका सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अब देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर और पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका विश्व का पहला कंप्यूटर है जो 1946 में जॉन मोचले और जे प्रिस्पर इकार्ट के द्वारा बनाया गया था। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ ले भारत का पहला कंप्यूटर, देखिएगा ये विश्व का पहला कंप्यूटर, और दूसरा क्वेश्चन है आपसे पूछ सकता है भारत का पहला कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो था वो था सिद्धार्थ। इसको ECI, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया था।
देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो ऑप्शन में आपको दोनों भी मिल सकते हैं या एक एक मिल सकता है। अगर आपको ऑप्शन में CDEC 6600 मिलता है तो ये भी आपका विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, और क्रे फर्स्ट मिलता है तो ये भी आपका विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर काउंट किया जाता है। अब अगर हम भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो परम 8000, जिसका निर्माण 1991 के अंदर किया गया था, यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो विश्व का वर्तमान सुपर कंप्यूटर, जो वर्तमान समय में काम में लिया जाता है वो सुपर कंप्यूटर, तो इसका नाम है फगुका, जो कि जापान के द्वारा जून 2020 में बनाया गया था। अगर हम भारत के वर्तमान सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो प्रत्युष और मिहिर, दो सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा बनाए जा चुके हैं जनवरी 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चनों की और बात कर लेते हैं हम। तो विश्व का पहला कंप्यूटर प्रोसेसर, देखिएगा आपसे प्रोसेसर पूछ लिया है तो यहां पर देखिएगा विश्व का पहला प्रोसेसर इंटेल 404, जो भी ईडी रॉबर्ट के द्वारा मार्च 1971 में बनाया गया था। और भारत का पहला कंप्यूटर प्रोसेसर देखिएगा यह आईआईटी मद्रास के द्वारा शक्ति नामक प्रोसेसर 2018 में निर्मित किया गया था। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी मान के चलिएगा। विश्व का वर्तमान कंप्यूटर प्रोसेसर जो कि हाल ही में काम में लिया जा रहा है लेटेस्ट, इंटेल कोर i9 10th जनरेशन, तो इंटेल कंपनी के द्वारा निर्मित प्रोसेसर है ये i9। ठीक है। भारत का वर्तमान कंप्यूटर प्रोसेसर की बात करें हम तो अजीत आईआईटी बॉम्बे के द्वारा 19 फरवरी 2019 को बनाया गया था। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? क्या आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडेक या बार्क? तो दोस्तों परम सुपर कंप्यूटर के अगर निर्माण की बात आती है तो सीडेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सीडेक के बारे में अगर हम बात करें तो सीडेक का आपसे एग्जामिनर फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। तो सीडेक एक प्रकार की संस्था है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, भारत की एक अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट। सीडेक का शुरुआत में मुख्य उद्देश्य स्वदेशी महासंगणक बनाना था, यानी कि एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना था। वर्तमान में यह सॉफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक नामी कंपनी है और ये गवर्नमेंट के कार्यों को देखती है। सीडेक के अगर मुख्यालय की बात करें तो पुणे के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहां किया गया था? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहां किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के अंदर, प्रधान डाकघर नई दिल्ली, प्रधान डाकघर बेंगलुरु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो दोस्तों आंसर कीजिएगा इसका आप। देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था वो प्रधान डाकघर बेंगलुरु के अंदर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी से रिलेटेड है, कंफ्यूज मत होना। यहां पर आपसे पूछा है भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहां किया गया था, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एग्जामिनर के द्वारा भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। ये दोस्तों स्थापित कहां किया गया था और वो प्रयोग कहां पर किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाए स्थापित कहां किया गया था तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था चार्ल्स बेबीज ने 1833 ईस्वी के अंदर सेकंड मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है?
चार्ल्स बेबेज का, जोसेफ जैकवार्ड का, ब्लेज पास्कल का, वान न्यूमैन का। तो कंप्यूटर के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सर्वाधिक योगदान रहा है वो रहा है वान न्यूमैन का। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जामिनर ने। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या एनिएक है, क्या सिद्धार्थ है, परम है या एडसेक है? देखिएगा कुछ विशेष तरह के कंप्यूटर के नेम है, ठीक है, और इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो है आपका एनिएक। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें हम तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, I for integrator, एंड कंप्यूटर। काफी बार एग्जाम में दोस्तों आपको यहां पे कैलकुलेटर भी मिल सकता है, बट आपको मैक्सिमम क्या याद रखना है, कंप्यूटर। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये होता है इसका फुल फॉर्म। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये होता है एडवेक का फुल फॉर्म। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसेक। और यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब दोस्तों इसमें से एग्जामिनर आपसे पूछता है किस तरीके से क्वेश्चन कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, या आपसे पूछ लेगा फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, या आपसे पूछ लेगा पहला यूनिवर्सल कंप्यूटर कौन सा था, या एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा पहला बिजनेस पर्पज से जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था। तो दोस्तों एडसेक कंप्यूटर है जो बिजनेस पर्पज के लिए था, ठीक है। एडवेक कंप्यूटर है वो आपका कौन सा था, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। और एनिएक कंप्यूटर की अगर हम बात करते तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। और यूनिवेक ये आपका पहला बिजनेस पर्पज से डिजाइन किया गया कंप्यूटर था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? बैंकिंग के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए या पुस्तक प्रकाशन के लिए? तो पैकमैन कंप्यूटर स्पेशली डिजाइन किया गया था खेल के लिए, गेम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो प्रथम मैकेनिकल आपसे कंप्यूटर ना पूछ करके दोस्तों यहां पे पूछा कैलकुलेटर। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के द्वारा प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था, ठीक है। हार्वर्ड आइकेन की हम बात करें तो इन्होंने मार्क फर्स्ट जो कि आईबीएम ने डिजाइन किया था, इस कंप्यूटर को हार्वर्ड आइकेन के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। और जॉन मॉचले की बात करें तो इन्होंने एनिएक, जॉन मॉचले की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया था? एनिएक। जॉन मॉचले ने कौन सा कंप्यूटर? एनिएक कंप्यूटर डिजाइन किया था जे प्रिस्पर, ठीक है, ई कार्ट के साथ में मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इनपुटिंग का कार्य करता है, आउटपुटिंग प्रोवाइड करवाता है, कंट्रोलिंग का करता है, अंडरस्टैंडिंग यानी कंप्यूटर अपने आप के इंस्ट्रक्शंस को समझ पाने में असमर्थ होता है। अगर कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक कर पाता तो आज कंप्यूटर मानव की जगह स्टेबल हो जाता। कि कंप्यूटर के अंदर अभी यही कमी है कि ये अपने आप से सोचने समझने में असमर्थ है। फिलहाल इस पर कार्य किया जा रहा है। आपने नाम सुना होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। कंप्यूटर को इस लेवल पर लेकर के जाया जा रहा है कि कंप्यूटर मानव की भांति समझ सके, सोच सके और उन क्रियाओं का, इंस्ट्रक्शनों का क्या कर सके, पालन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की पहली कंपनी जिसने कंप्यूटर बेचने के लिए बनाया था? सिस टेक्नोलॉजी, गिक्स कंप्यूटर,
रेड स्टार्ट कंप्यूटर्स या रेमिंगटन रेड कारपोरेशन। तो सेलिंग के पर्पज से कंप्यूटर पहली बार रेमिंगटन रेड कॉरपोरेशन के द्वारा डिजाइन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जॉन मोकले के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड की हम बात करें तो जोसेफ मेरी के द्वारा पंच कार्ड का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर। तो सामान्य रूप से जनरल पर्पज कंप्यूटर आपका कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर। इसको सामान्यतः हम बेसिक रूप से व्यवहारिक लाइफ में काम में लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज की क्लास में 15 क्वेश्चंस एनालिसिस किए। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें दोस्तों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों अगर क्लास इसी तरीके से कंटिन्यू आप लें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।